Hello, children. Today we will continue the same chapter, Children at Work. Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. Children, this much we had completed in our previous video. So we will start from the next line. Smoke and dust flew at him from all sides. Smoke means धुआं, dust means धूल. So smoke और dust चारों तरफ से उड़कर उसकी तरफ आने लगी. Making his head spin. Making his head spin means giving him a headache or making him feel dizzy. Means he was feeling giddiness. उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसे चक्कर आ रहा हो. Children, it means that that area was so much polluted. There was noise pollution, there was air pollution. They had to wait for a long time. They means Velu and the girl. They both had to wait for a long time. काफ़ी देर तक उन्हें वेट करना पड़ा. Before they could find a gap to run through, to cross the road. रोड क्रॉस करने के लिए उन्हें काफ़ी वेट करना पड़ा. Velu kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. Velu kept hesitating. Hesitating means वो अभी भी घबरा रहा था. He was hesitating to cross the road. रोड क्रॉस करने में वो अभी भी घबरा रहा था. That's why finally the girl dragged him, pulled him. उसने खींचा to the other side of the road. रोड के दूसरे साइड ले जाने के लिए. What do you think you are doing? Grazing cows? The girl asked. गर्ल ने पूछा वेलू से कि what are you doing here? तुम क्या कर रहे हो? Are you grazing cows? Grazing means चराना. क्या तुम गाय चरा रहे हो? If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. उसने कहा अगर इस तरह तुम रोड के बीच में खड़े रहोगे तो क्या होगा? You will become chutney. तुम्हारी चटनी बन जाएगी, तुम चटनी बन जाओगे. वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट. मीन्स ही वॉज सो मच स्केयर्ड. बहुत ज़्यादा डरा हुआ था वो अभी भी. ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन, सेंट्रल रेलवे स्टेशन. उस तरफ वो पीछे मुड़ करके उसकी तरफ देखता है, स्टेशन की तरफ देखता है. एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाई. और जो ट्रैफिक था, जो स्पीड के साथ बढ़ रहा था, उसकी तरफ देखता है. हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट. नाउ वेलू वॉज थिंकिंग. वो सोच रहा था कि कैसे हम दोनों ने, मीन्स वेलू और उस गर्ल ने मैनेज किया. रोड के दूसरे साइड वो लोग आए. दे वॉक्ड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड. दे वॉक्ड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड मीन्स दे स्टार्टेड टू वॉक अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड. रोड के किनारे वो वॉक करने लगे. अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स. वहाँ पे रोड के किनारे कुछ बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे हुए थे. उन्हीं के नीचे वो वॉक करने लगे, चलने लगे. वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स. बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स. ये सारी चीज़ें उन पिक्चर्स में बनी हुई थी, साइन बोर्ड्स में बनी हुई थी. इन सारी चीज़ों की पिक्चर्स. द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश. एवरीथिंग वॉज रिटन इन इंग्लिश. सब चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई थी. सो ही डिडेंट नो वॉट इट मीन्ट. वेलू डिडेंट नो इंग्लिश. दैट्स वाई ही वॉज अनेबल टू रीड. वो नहीं पढ़ सकता था. द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज. जो गर्ल थी वो किस तरफ मुड़ी? एक वाइड ब्रिज, एक चौड़े से ब्रिज की तरफ मुड़ी. एंड वॉकड अप एंड शी स्टार्टेड टू वॉक अप. उस पर चलने लगी वो. वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग. स्टॉप्ड रुका, एंड पीप्ड. पीप्ड मीन्स झांकना. ओवर द रेलिंग ऑफ द ब्रिज. वो जो ब्रिज की रेलिंग थी उससे उसने नीचे झांका. अंडर हिम, उसके नीचे क्या था? द रोड रैन इन टू द सिटी. एक रोड थी जो किस तरफ जा रही थी? सिटी की तरफ जा रही थी. इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स. इन द डिस्टेंस मीन्स थोड़ी ही दूर पर वो क्या देख सकता था?
He could see huge buildings, big buildings, बड़ी बड़ी buildings, towers और बहुत सारी roads वो देख सकता था. See that big building with the wall around it, the girl said. She said to Velu, उसने वेलू से कहा that can you see that big building, क्या तुम देख सकते हो उस बिग बिल्डिंग को, with wall around it. with wall around it means जिसके चारों ओर वॉल है, दीवार बनी हुई है. इफ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सावधान नहीं रहोगे, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर. यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर मीन्स यू विल सून बी इन द जेल एंड काउंटिंग द बार्स. तुम जेल में होगे और सलाखें गिन रहे होगे अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो. द गर्ल ग्रिन एंड पॉइंटेड एट अ बिग ह्यूज बिल्डिंग. ग्रिन मीन्स स्माइल्ड, वो थोड़ा सा स्माइल पास करती है और एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इंडिकेट करती है. वेलू स्क्विंटेड एंड रेड द तमिल साइन सेंट्रल जेल. वेलू स्क्विंटेड मीन्स चिल्ड्रेन द sun was shining, that's why Velu was unable to open his eyes properly. That's why ही स्क्वेंटेड मीन्स अधकुली आँखों से, अपनी आँखों को वो पूरे तरह से नहीं खोल सकता था, इसलिए अधकुली आँखों से. ही रेड द तमिल साइन मीन्स समथिंग वॉज रिटन देयर इन तमिल लैंग्वेज. एंड वट वॉज रिटन देयर? सेंट्रल जेल. वाई? आई हैवेंट डन एनी थिंग रॉन्ग. उसने कहा कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? वाई आर यू सेइंग लाइक दैट? दैट आई विल बी देयर, मैं वहाँ पे होऊंगा. भाई आई हैव डन नथिंग, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, गलत कुछ भी नहीं किया. यू डोंट हैव टू डू एनी थिंग, द गर्ल सेड. उसने कहा तुम्हें कुछ करना नहीं होता है, जस्ट डोंट गेट कॉट, पकड़े मत जाना, बस, दैट्स ऑल. वॉट डज शी मीन? वेलू वॉन्डर्ड. नाउ वेलू वॉज सरप्राइज्ड कि क्या कहना चाहती है ये लड़की. मीनवाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज. अब वो ब्रिज से नीचे उतर रही थी विथ द सैक ऑन हर शोल्डर. और अभी भी वो एक सैक, एक बोरा अपने शोल्डर पे उसने टांग के रखा था. वॉट वॉज इन इट? वेलू आस्क्ड टू हर. उससे उसने पूछा कि क्या है इसमें. He had seen her putting plastic cups into it at the station. Velu had seen her putting plastic cups. उसने देखा था कि वो उस सैक के अंदर प्लास्टिक कप्स रख रही थी रेलवे स्टेशन में. What are you carrying in that bag? क्या तुमने इस बैग में, इस सैक में भर कर रखा है? Things, bottles, papers. The girl answered. उसने आंसर दिया कि इसमें चीज़ें हैं, बॉटल्स हैं, पेपर्स हैं. वेलू वॉन्डर्ड, वेलू वॉज सरप्राइज्ड. वॉट शी वॉज डूइंग विद देम मीन्स दोज वर द वेस्ट मटेरियल्स. वो सारी चीज़ें तो वेस्ट मटेरियल थी, रबिश था, गार्बेज था. तो वो थोड़ा सरप्राइज्ड होता है कि इन सारी चीज़ों का वो क्या करेगी. बट ही फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस. लेकिन अब उसे थोड़ा शाइनेस, वो थोड़ा उसको शर्म आती है और क्वेश्चंस गर्ल्स से पूछने में. इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन. इट वॉज मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन मीन्स द सन वॉज शाइनिंग. सन शाइन कर रहा था, चमक रहा था ऑन द टार. टार मीन्स डामर. द रोड वॉज मेड ऑफ टार. डामर की बनी हुई रोड थी. एंड Velu's bare feet burnt and Velu was without chappals. उसने चप्पल्स नहीं पहन रखी थी. That's why his bare feet burned means जल गए थे, जल रहे थे. It was not like walking on a mud road. जिस तरह से वो विलेज में मड रोड, जो कीचड़ से भरी हुई रोड पे चलता था, सो दैट रोड वॉज नॉट लाइक दैट. जो रोड थी वो उस तरह की नहीं थी. ही वॉज सोक्ड विथ स्वेट. सोक्ड मीन्स वेट.
ही वॉज टोटली वेट, बिल्कुल वेट हो चुका था, गीला हो चुका था वो. ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम. ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड मीन्स वो छाए में चलने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपने आप को सनशाइन से बचा सके, धूप से बचा सके. एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, और उसी समय ही वो गर्ल के साथ साथ चलने की भी कोशिश कर रहा था. शी वॉकड रियली फास्ट, बहुत तेज़ दौड़ रही थी वो, बहुत तेज़ चल रही थी वो. हाउ फार अवे वॉज द फूड नाउ. वेलू आस्क्ड टू द गर्ल हाउ फार, कितनी दूर है अभी खाना, कब खाना मिलेगा. आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, 1 घंटे लगभग वॉक करने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने वो रुक जाते हैं. श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम रेड वेलू स्लोली. वेलू ने धीरे धीरे ये पढ़ा, ये वहाँ पे उस बिल्डिंग पर लिखा हुआ था. A sign with letters made of flowers said, one sign was also written there, and letters of that sign were made of flowers. वो जो उसके लेटर्स थे वो किसके बने हुए थे, फ्लावर्स के बने हुए थे. सेड, और क्या लिखा था, ग्रूम JB विन्यागन, ग्रूम मीन्स दूल्हा, ब्राइड रानी. इट मीन्स दैट वॉज अ मैरिज हॉल, वो एक मैरिज हॉल था. वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड. वेलू स्टेयर्ड मीन्स देखने लगा, लुक्ड एट वो देख रहा था किसकी तरफ, बड़ी बड़ी कार्स पार्क थी वहाँ पे खड़ी थी उस मैरिज हॉल के बाहर. सो फॉर वेलू इट वॉज रियली अ न्यू एक्सपीरियंस, बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस था, उसने कभी इतनी बड़ी बड़ी कार्स नहीं देखी थी. दैट्स वाई ही वॉज सरप्राइज्ड, बहुत ही सरप्राइज्ड था वो. वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टेप्ड ऑन टू इट. और उनमें से एक कार जो थी हैड अ फ्लावर गार्लैंड, गार्लैंड मीन्स मालाएं, उसमें फ्लावर की माला लगी हुई थी. एंड रोजेस टेप्ड ऑन इट, और जो रोज़ हैं, गुलाब के जो फूल होते हैं वो चिपकाए गए थे उस कार के ऊपर. द गर्ल लुक्ड अराउंड, चारों तरफ उसने देखा. पुल्ड वन ऑफ क्विकली, जल्दी से एक रोज़ फ्लावर वो पिक करती है वहाँ से, जल्दी से निकालती है. एंड स्टक इट इन हर हेयर, और उसे अपने हेयर, अपने बाल में लगा लेती है. कम ऑन शी सेड, उसने कहा जल्दी आओ. आर वी गोइंग टू ईट हेयर आस्क्ड वेलू. वेलू ने कहा हम यहाँ खाना खाने जा रहे हैं. लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, उसने अंदर देखा. देयर वॉज अ बिग मैरिज हॉल, एक बड़ा सा मैरिज हॉल वहाँ पे था. तो उसकी तरफ देखा और बहुत सारे लोग अंदर थे. सो होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर हिज नोज. होप्स मीन्स अच्छा, बहुत सारी आशाएं हैं तुम्हारी. शेकिंग हर थम, शेकिंग मीन्स मूविंग, अपने थम को, अपने अंगूठे को उसकी नोच के नीचे, वेलू की नोज के नीचे मूव करते हुए उसने ये बोला कि अच्छा, बहुत सारी आशाएं हैं तुम्हारी, ड्रीम्स तो बहुत बड़े बड़े हैं तुम्हारे. शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, लेकिन वो उसे कहाँ ले गई, लेड हिम मीन्स ले जाना, कहाँ ले गई, बिहाइंड द मैरिज हॉल, मैरिज हॉल के पीछे ले गई. देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन, गार्बेज बिन डस्टबिन, एक बड़ा सा डस्टबिन था. ओवरफ्लोइंग विथ रबिश, ओवरफ्लोइंग विथ रबिश मीन्स, रबिश मीन्स गार्बेज, जो भी कूड़ा कचरा होता है वो, और ओवरफ्लो, वो जो डस्टबिन था वो ओवरफ्लो हो रहा था, मतलब दैट वॉज ऑलरेडी फिल्ड, भरा हुआ था, इस वजह से जो गार्बेज था वो उससे बाहर गिर रहा था. टू गोट्स
वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, पाइल मीन्स ढेर, पाइल ऑफ गार्बेज, वहाँ पे खड़ी थी दो गोट्स, बकरियाँ, fighting for a banana leaf, and they both were fighting for a banana leaf. एक बनाना लीफ वहाँ पे पड़ी हुई थी, उसके लिए वो दोनों फाइटिंग कर रही थी. अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बस्ट अराउंड देयर लेग्स. अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज मतलब मक्खियों का एक ग्रुप था, और बस्ट, बस्ट क्या है, बजिंग साउंड होता है ना, भन 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 की आवाज़ होती है, फ्लाइज करती हैं, तो उनके पैरों के चारों तरफ वो जो फ्लाइज थी वो घूम रही थी, एंड दे वर क्रिएटिंग बजिंग साउंड. देयर वॉज अ रॉटन स्मेल इन द एयर. रॉटन मीन्स अनप्लीजेंट स्मेल, नॉट फ्रेश, फ्रेश नहीं थी, सड़ी हुई स्मेल आ रही थी, हवा में फैली हुई थी. द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना. स्क्वैशी मीन्स सॉफ्ट, पिचका हुआ, बिल्कुल गला हुआ एक बनाना वो पिकअप करती है, कहाँ से, गार्बेज से, एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और वेलू को देती है. हियर इज़ योर फूड, शी सेड टू वेलू. वेलू से कहती है. वेलू वॉज शॉक्ड आफ्टर सीइंग इट, कि ये क्या, आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स. लेफ्ट ओवर्स मीन्स बचा हुआ, जो उन्होंने छोड़ दिया है, जो लोग अंदर थे मैरिज हॉल के, जो उन्होंने छोड़ दिया था, क्या हम उनका बचा हुआ खाना खाएंगे, खाने वाले हैं. छी, वॉट डू यू थिंक आई एम अ डॉग. डू यू थिंक आई एम अ डॉग. क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं एक डॉग हूँ जो ये रबिश खाऊंगा. आई ओनली टेक अनटस्ट फूड, मैं केवल अनटस्ट फ्रेश फूड खाता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ. हियर सम मोर कैच. लेकिन जो गर्ल थी वो इन सारी बातों पे ध्यान नहीं देती है, और वो कहती है सम मोर कैच, और भी कुछ मुझे मिला, कैच इट, जल्दी से इसको कैच करो, पकड़ो. शी थ्रू हिम अ वड़ा. अब वो एक वड़ा उसकी तरफ फेंकती है. वेलू लुक्ड एज इट विथ डिस्टेस्ट. डिस्टेस्ट मीन्स घृणा के साथ, मीन्स ही डिडेंट लाइक इट, उसे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, कि ये क्या, आई एम गोइंग टू ईट रबिश, मैं ये सड़ी गली चीज़ें खाने वाला हूँ. कम ऑन हीरो ईट इट, द गर्ल सेड. उस गर्ल ने कहा कि कम ऑन हीरो, क्या, जल्दी से खा लो, जो मिल रहा है उसी को खाओ. यू थिंक आई लाइक इट, तुम्हें क्या लगता है, आई लाइक सच काइंड ऑफ थिंग्स. आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट. मैंने तुमसे बोला था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ढूंढूंगी. डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू. लेकिन प्लीज़ ये मत सोचना कि मेरे पास पैसे हैं तुम्हारे लिए खाना खरीदने के लिए. यू वुड बेटर ईट वॉट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी. तुम्हारे लिए यही सही होगा कि जब तक तुम खुद अर्न नहीं करते हो, जो भी तुम्हें मिल रहा है, वट एवर यू आर गेटिंग, ईट इट, उसे खा लो. वेलू हेजिटेटेड, वो थोड़ा हेजिटेट करता है उन सारी चीज़ों को खाने के लिए. बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन. स्क्वीज्ड हिम मीन्स ही वॉज हंग्री. हिज स्टमक विच वॉज एम्प्टी ट्विस्ट एंड पेन्ड. अचानक उसको स्टमक में पेन फील होता है, दर्द फील होता है, बिकॉज ही वॉज सो हंग्री, बहुत भूखा था, उसका स्टमक बिल्कुल एम्प्टी था, खाली था, इस वजह से. ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा. गल्प्ड, गल्प मीन्स स्वेलोड क्विकली, तुरंत ही उसको वो निगल जाता है बनाना और वड़ा को. विदाउट चूइंग मतलब उसको चबाता नहीं है, निगल जाता है कि चलो ठीक है खा लेता हूँ. हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली. इमीडिएटली तुरंत ही उसको अच्छा लगता है कि हाँ मेरा पेट भर गया. ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 टाइम्स मोर. वो उसको बनाना और वड़ा खाने के बाद उसको फील होता है कि शायद वो 10 टाइम्स मोर, जितना उसने खाया उससे 10 गुना ज़्यादा खा सकता है. बट द गर्ल कुड नॉट फाइंड ओनली वन मोर बनाना. Sorry, but the girl could find only one more banana
विच शी एट हर सेल्फ। लेकिन उसके बाद गर्ल को केवल एक ही बनाना मिला और जो उसने खुद खा लिया। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।